भारत का केंद्र व आत्मा है धर्म आध्यात्म। विवेक अग्निहोत्री। प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय आध्यात्मिक फिल्म महोत्सव की हुई शुरुआत। गोरखपुर तारामंडल के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय आध्यात्मिक फिल्म महोत्सव की शुरुआत बृहस्पतिवार को हुई, जिसमें फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें आध्यात्मिक फिल्में दिखाई गई। मुंबई की संस्था इंडियन इंफोटेनमेंट मीडिया कॉरपोरेशन IIMC तथा पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि धर्म और आध्यात्मिक भारत की केंद्र व आत्मा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का फिल्म फेस्टिवल करने के बारे में कोई सोच नहीं रहा था, हमने बहुत कोशिश की थी। पहले था कि इस तरह की फिल्में कौन देखेगा, लेकिन आज इस तरह की फिल्में देखी जा रही हैं। इस कार्यक्रम का थीम धर्म और आध्यात्मिक 2 चीजों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल का आयोजन टूरिज्म को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि दुर्लभ फिल्मों को ही फेस्टिवल में दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी अगर अध्यात्म और धर्म की बात होती है तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। उन्होंने कहा कि 100 सालों के इतिहास में डाकू माफिया पर फिल्में बनाई है। इसके साथ ही कश्मीर फाइल्स काफी चर्चित रही। रोल सर, आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यहाँ शुभारंभ हुआ है और गोरखनाथ एक अध्यात्म की धरती मानी जाती है। यहाँ पे आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जब बुलाया तो मैं ना इसलिए भी नहीं कर पाया, एक तो बाबा गोरखनाथ की पवित्र भूमि है, यहाँ आने का अवसर मिला। माननीय योगी नाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जो ये पहल की है जगह जगह अलग अलग जगहों पे इस तरह के विषयों पे फिल्म फेस्टिवल करवाने का, ये एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही नया प्रयास है जो और किसी प्रदेश में हो भी नहीं रहा। और मेरे छोटे भाई, मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र रवि किशन जी का भी शहर है, और अब तो आपके महापौर जी से भी हमारा रिश्ता बन गया है। गीता प्रेस भी यही है। एक महान भूमि है गोरखपुर, तो यहाँ आना मेरा दायित्व था, मुझे आना ही था। दूसरा जो विषय है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। धर्म और अध्यात्म, इन्हीं विषयों पे मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, मेरे बहुत करीब है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि किसी ने सोचा इस पे करने का, और आज ये पहला संस्करण है इसका। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा, मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि इसको, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, खड़े हुए हैं हमारे मित्र यहाँ, तो मैं चाहूँगा आप सब टूरिज़्म डिपार्टमेंट, हमारे महापौर जी और जितनी अद्भुत यहाँ से व्यक्तित्व है, सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 5-10 साल में ये भारत का एक बहुत ही अग्रणी फिल्म फेस्टिवल बन के उभरेगा। सर, अभी छावा को लेकर महाराष्ट्र में नागपुर में हंगामा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी ही बातें आ रही। आज मुख्यमंत्री जी बहराइच में थे, योगी जी, उन्होंने कहा है कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देशद्रोही है। चूंकि आपकी फिल्में भी इर्द गिर्द इसी तरीके की है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर जर्मनी जाएं कभी, तो आप देखिए उनने हिटलर का नामो निशान तक मिटा दिया है। उनकी ज़मीन नहीं, बिल्डिंग नहीं, सड़कों पे नाम नहीं, सब। और जितना वर्ल्ड वॉर में जो मलबा निकला था, सारा का सारा उसके ऊपर मिट्टी डाल के वहाँ पे एक बगीचा लगा दिया है, ताकि लोग कभी याद ही नहीं रखें। क्या आप जानते हैं वहाँ पे हिटलर का नाम लेना ये अलाउड नहीं है, इलीगल है, राइट? पोलैंड में तो ये तक लॉ है कि आप ये भी डिबेट नहीं कर सकते कि हिटलर अच्छा आदमी था कि बुरा था, या बुरा था तो कितना बुरा था, आप बोल ही नहीं सकते कुछ। कई जगह पे ये बोलना ही पॉसिबल नहीं है कि वो सुसाइड से मरा था, कि उसे मार डाला था। यह लॉ है वहाँ पोलैंड में, अलाउड ही नहीं है। विश्व में जितनी विकसित और जिनको हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, उन सब ने इस तरह के लॉज बनाए हुए हैं। कोई भी अपने देश के दुश्मन को कैसे उसका महिमा मंडन कर सकता है, मुझे आश्चर्य है। और कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ, कल को अगर आपका सगा भाई भी आपके घर में अगर घुसता है, राइट? आज हम रावण तो कोई मुस्लिम नहीं था, वो तो हिंदू था। दुर्योधन वगैरह तो हिंदू ही थे, लेकिन हम धर्म और उन्हें अधर्मी मानते हैं। तो ऐसे अधर्मी लोग जो आपके यहाँ घुस के, जिन्होंने इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लोगों को कन्वर्ट किया, बच्चों को मारा, भारत से हमारी पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश की, ये बहुत बड़ी सिर्फ भारत में ही संभव है, और एक हिंदू राष्ट्र में ही संभव है कि हमने उन नामों को जिंदा रहने दिया, बल्कि उनके ऊपर सड़कें बना दी कि चलो तुमने बादशाह थे तो चलो सड़क बना देते। लेकिन आज अफसोस की बात है, जिन टेररिस्ट आतंकवादियों ने, इस्लामिस्ट जिहादी लोगों ने हमारे कश्मीरी हिंदू भाई बहनों को मार डाला,
उन लोगों पे ही फिल्म बनाना इस देश में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। अगर हम औरंगज़ेब को विलन दिखाते हैं तो छावा जैसी फिल्मों पे करना चाहते हैं। आज मेरी फिल्म तो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है, अगली वाली दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, अभी से उसके पीछे पड़ गए हैं और कहते हैं बंगाल आके दिखा दो, अपनी फिल्म रिलीज़ करके दिखा दो, अगर तुम्हारा वहाँ कचूमा नहीं निकाल दिया तो देखना। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देखिए आज भारत में भारतीय सोच की फिल्म बनाने वाले फिल्मकारों के ऊपर, जबकि एक सरकार ऐसी है जो कि गर्व से कहती है कि हिंदू सिविलाइजेशन की बात करती है, तब भी इतना मुश्किल है। तो ये इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग होगा। मेरी फिल्म का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, सरकार किसी की भी हो पर सिस्टम तो हमारा है। ये सार्थक है इस मामले में। क्या आप मानते हैं कि जो आक्रांताओं का महिमा मंडन हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो कहीं से भी हो, वो देशद्रोही है? देखिए अब ये देशद्रोही हो रहा की परिभाषा कोई और लिखे, मैं तो वो नहीं जानता हूँ। जो परिभाषा मैंने लिखी थी उसकी बात कर सकता हूँ। ये ज़रूरी इतना बता सकता हूँ, ये एक अर्बन नक्सल ऑब्जेक्टिव है और नैरेटिव है, और इसके आगे हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, इसे लड़ना चाहिए। थैंक यू सर।